गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट न्यूटन। और आज हम पढ़ेंगे सेट, जो अपना चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि सेट में जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा सेट की बेसिक डेफिनेशन, सेट क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो सेट होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे पहला फॉर्म हमने क्या पढ़ा, रोस्टर फॉर्म में करते हैं। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, जो सेट्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक ये क्वेश्चन है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है, ठीक है, इक्वेशन दी है, क्वेश्चन है। ओके, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए पावर 2, जब भी पावर 2 होती है कैसी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक। ये एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी आंसर आएंगे, जो भी सोल्यूशन होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है इसका जो भी सोल्यूशन होगा, इसका जो भी आंसर होगा उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये लिख दें, राइट द सोल्यूशन इन रोस्टर फॉर्म। तो ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इसके सोल्यूशन जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे 2 है, देखिए क्या आते हैं, एक्स स्क्वायर एडिसिट आएगा, तो बीच में हमें क्या बनाना है 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 होता है, 2 के फैक्टर कैसे 2 और 1 किया, तो हमारे पास आगे 2 और 1, 2 और 1 को ऐसा 1 बनाना है, तो प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, जब प्लस माइनस सॉल्व करेंगे आ जाएगा x, इसमें से कॉमन ले लिया x, बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से बना x प्लस 2, इधर से बना x माइनस 1। इसके क्या कितने सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन आए। पहला क्या आया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दें, दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए, 1 एंड -2। कह रहा था जिसके सोल्यूशन होंगे उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था, जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट को लिखना पड़ता है। तो इसको सेट के फॉर्म में लिखना है। सेट के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई सेट ए मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी, ठीक है। ए सेट माना, इक्वल टू का साइन, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट लगाते हैं। जब भी हम सेट में लिखते हैं ब्रैकेट लगाते हैं। सोल्यूशन कितने आ रहे हैं, 1 एंड -2, 1 -2। हमने ये पढ़ा था, जब भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है, चाहे हम 1 को पहले लिख दें या -2 को पहले लिख दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, -2, 1। दोनों एलिमेंट आ गए, इसके 2 ही एलिमेंट है ना, दोनों एलिमेंट को किसमें हमने लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, नोट कर सकते हैं आप। ओके, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट द सेट। एक सेट दे रखा है, सेट हमारा किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन आपका यहाँ से है, क्वेश्चन ये है, जो सेट है, सेट दे रखा है, सेट कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। और ब्रैकेट कौन सा, मिड ब्रैकेट होता है, हम ये सब फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो एक्स वाई जेड कोई भी प्रॉपर्टी मान ली, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स। एक्स मतलब एक उसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। और एक्स के बारे में क्या कह रहा है, एक्स क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। हमने फर्स्ट क्लास में ये भी पढ़ा था, इंटीजर को कैसे से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। और ये पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, जब भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो क्या जेड के ऊपर साइन कौन सा है, एक प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है। और जहाँ पे एंड एक्स की वैल्यू दे रखी है,
क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना। इसमें क्या हुआ, एक एक्स के बारे में दे रहा है, एक्स एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्स कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले क्या हुआ, एक्स एक अपना कैसा हुआ, पॉजिटिव इंटीजर हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू है जो रेंज है कहाँ तक है, इज लेस देन 40। ओके, इसको हमें किसमें लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को किसमें करना है, इसको कन्वर्ट करके लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक्स एक प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखते हैं, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 40। तो इंटीजर है, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, अगर इसमें तो पॉजिटिव इंटीजर का, अगर एक कॉमन इंटीजर की बात करें तो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जीरो से राइट साइड भी होते हैं, जीरो से लेफ्ट साइड भी। राइट साइड होंगे वैल्यू क्या होती है, 1 2 3। लेफ्ट साइड पे आएंगे तो -1 -2। तो कैसे हो जाते हैं, हमें यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे जो होते हैं कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इनकी वैल्यू प्लस में है। और ये कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे जो हम एक्स की वैल्यू मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर शुरू करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, 1 से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है हमारा 1 आ रहा। ओके, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव 1 आएगा तो 1 यहाँ पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 खत्म। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जो भी हम यहाँ वैल्यू पुट करें उसका स्क्वायर होता जा रहा है ना। और ये वैल्यू कहाँ तक लिखनी है, 40 से कम तक, 40 से कम। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, बस यहीं तक जाएगा ना। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, बट हमें एक्स की वैल्यू कैसी चाहिए, एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 40 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमें 6 तक सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे एलिमेंट कौन कौन से आ गए, ये एलिमेंट है 1 2 3। 1 स्क्वायर एलिमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था, हमने एक्स माना था ना। यहाँ पे जैसे 1 कैसे आया, तो एक्स इक्वल टू 1। जब एक्स को 1 माना तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3। और 3 का स्क्वायर क्यों हो रहा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर गिवन है। तो एलिमेंट कौन कौन से आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखते हैं सारे एलिमेंट आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले क्या होगा, एक ब्रैकेट लगेगा रोस्टर फॉर्म में। पहला एलिमेंट आ रहा 1 कॉमा, सेकंड एलिमेंट 2 कॉमा 3 कॉमा 4 5 एंड 6, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट करके किसमें लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, 2 क्वेश्चन हो गए रोस्टर फॉर्म पे, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे इसी का। इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब जो एक गिवन सेट है, ये सेट हमें किसमें दे रखा है, यही क्वेश्चन इसी की तरह है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, उसको कन्वर्ट करके रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड क्या है, सेट दे रखा है, सेट ए इक्वल टू एक्स such that x is an integer। ओके, एक्स के बारे में क्या कह रहा है, एक्स कैसा है, एक इंटीजर है। यहाँ पे तो दिया था पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने 1 से स्टार्ट किया। यहाँ पे इंटीजर है, मतलब यहाँ नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, ठीक है। एक इंटीजर है और एक्स की जो रेंज दे रखी है, रेंज कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, एक्स इज ग्रेटर देन -3, मतलब एक्स की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है और छोटी है 7 से, ये रेंज दे रखी है। तो बहुत सिंपल है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जो हम पुट करेंगे रोस्टर फॉर्म के लिए, तो क्या करेंगे, एक इंटीजर है और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हमें लेनी है, -3 से 7 तक। पहली वैल्यू क्या लेंगे, ऑफकोर्स ये एक्स की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है, जब भी बड़ी होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है, तो -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो 2 चीज़ें, एक ये होता है और एक अगर ये कह दें,
इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए डिफरेंस क्या है, इसमें कह रहा है एक्स इज ओनली ग्रेटर का साइन लगा है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है, दैट्स ऑल। इस वाले में क्या कह रहा है, ग्रेटर के साथ इक्वल का भी साइन है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है -3 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। जब भी इक्वल का साइन आएगा तो इस वैल्यू में हमारी जो पहली वैल्यू आएगी इसमें -3 को लिखा जाएगा, क्योंकि -3 से बड़ी भी है बट इक्वल साइन, मतलब -3 के बराबर भी है। इस वाले पे बराबर का साइन नहीं है, -3 से बड़ी है तो -3 से बड़ी वैल्यू लेंगे, मतलब -2 लेंगे, -2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इक्वल का साइन है तो -3, इक्वल का साइन नहीं है तो -3 से बड़ी वैल्यू मतलब -2, इसकी नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कह रहा था कि -3 से बड़ी है, तो -3 से बड़ी वैल्यू अब कौन सी आएगी, -2 आएगी। पहली वैल्यू आई -2, फिर -1, फिर 0, इंटीजर में 0 भी तो होता है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 6 तक तो आ गए। अब देखो क्या कह रहा है, एक्स की जो वैल्यू है 7 से लेस देन, 7 से छोटी है, सिर्फ 7 से छोटी है, इक्वल का साइन नहीं है, तो मतलब सिर्फ 7 से छोटे कौन सा इंटीजर होता है, 6, यहीं तक लेंगे। अगर यहीं पे इक्वल का साइन भी आया था तब हम 7 लेते, बट यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 7 से छोटी है, एक्स 7 से छोटी है मतलब 6 तक। ये कैसा हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में हमने प्रॉपर्टी में ये भी पढ़ा था, जो एलिमेंट है इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट है कितने आए, 6 इधर, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट है। इन 9 एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके, यहाँ तक तो हमने 3 क्वेश्चन में क्या देखा, हर किसी को किसमें चेंज करना था, रोस्टर फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसी का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो सेट दे रखे हैं हमें किस में दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्वेश्चन है, सेट ए रोस्टर फॉर्म में लिखा है 3, 6, 9 एंड 12। ये क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म में है, देखिए ये किस में है, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा रोस्टर फॉर्म में है, कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए सारे एलिमेंट लिखे हैं तो ये रोस्टर फॉर्म में है, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा होता है, ये सारे एलिमेंट ना लिखे सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी है तो प्रॉपर्टी लिखी है। अब हमें इसी को किस में कन्वर्ट करना है, इसी को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जो 4 एलिमेंट लिखे हैं इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, वो कॉमन प्रॉपर्टी को पहले ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, तो पहला 3 है, 6 कैसे बनेगा, 3 इंटू 2, ठीक है। इसी के साथ 9 कैसे बनेगा, 3 इंटू 3, 12 कैसे बना, 3 इंटू 4। तो ये देखिए 2, 3, 4 है, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये लिख सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई पहले 1 में, अगले वाले सेट में 6 कैसे बना, 2 का मल्टीप्लाई, 9 बना जब 3 का मल्टीप्लाई करा, और जब 4 का मल्टीप्लाई करा जब 12 बना। ओके, तो ये क्या हो गई, इनकी प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई, हम ये लिख सकते हैं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी कोई भी मान लीजिए एक्स वाई जेड, हमने माना एक्स, यहाँ पे सेमी कॉलन का साइन, सेमी कॉलन का, ओके। ये पढ़ते कैसे हैं, जैसे ये लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ऐसे, ब्रैकेट लगाते हैं, पहले ब्रैकेट का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स, मतलब सारे एक्स, ये जो एक्स माना सारे एक्स के लिए, सेमी कॉलन का साइन मतलब सच दैट, तो इसको कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए, सच दैट, जैसा कि एक्स इज एन इंटीजर, फिर आगे ये सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या एक इंटीजर है, और एक्स की रेंज लिखी है यहाँ से कि -3 से 7, ठीक है।
तो इसको ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स, कैसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए। अब एक्स क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्स, एक्स हमने क्या माना, एक्स इक्वल टू 3n। ओके, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या माना, फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए। और यहाँ पे एक्स, एक्स जो हमने माना एक्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इक्वल टू 3n। 3n क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसमें क्या था, 3 है, इसका 3n कर दिया, n की वैल्यू फिर हम 1 2 3 4, देखिए अभी आगे समझ आएगा। x इक्वल टू 3n, 3 इसलिए लिखा फिर 3 सब में कॉमन है, चारों में 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया। और n, n की बात आगे बताएंगे, ठीक है। n, n कैसा है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। ये कैसे होता है, 1 से जो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर होता है, तो x के लिए क्या लिख देंगे, x, n इज n, सॉरी, n इज अ नेचुरल नंबर। n कैसा है, एक नेचुरल नंबर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेट बिल्डर के लिए क्या लिखेंगे, पहले x, कोई भी प्रॉपर्टी x माना, और x की प्रॉपर्टी लिखेंगे, x इक्वल टू 3n। क्यों, यहाँ पे 3 के फॉर्म में तो बन रहा था, 3 3 3 सब में कॉमन था, और बाद में वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 4। तो जहाँ नंबर जब 1 से स्टार्ट होता है वो क्या कैसा होता है, नेचुरल नंबर। तो हमने क्या लिख दिया, जो ये n लिखा है, n इज अ नेचुरल नंबर। ओके, लेकिन हमने नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं ना, हमने यहाँ कहाँ तक यूज किया, 4 तक। आगे कॉमा लगा के फिर क्या लिखेंगे, n जो लिखा है, n की रेंज, n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, n यहाँ पे देखो 1 से ओके, n 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा भी है, तो साइन कैसा लगेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू n की क्या आई, 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ी भी है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब जो n की वैल्यू है वो 1 के इक्वल भी है और 1 से छोटी भी है, और 4 के इक्वल है, 4 से छोटी है, तो हमने यहाँ पर रेंज लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन था रोस्टर फॉर्म में। पहले हमने क्या करा, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी निकाली। कॉमन प्रॉपर्टी कैसे निकाली, खुद जज किया कि कैसे किस फॉर्म में बन रहा है, तो हमने उसको क्या मान लिया, x, और फिर x किसके बराबर था, 3n के बराबर। क्यों, यहाँ पे जो n था हमारा कैसा था, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, यही तो n है। और नेचुरल नंबर लिख के, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसको नंबर सिस्टम समझना हो, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर आ गया, और फिर यहाँ पे आगे इसकी रेंज लिख ली कि 1 से 4 तक लाई कर रहा है, तो n की रेंज 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है, और साथ में इक्वल का साइन, इक्वल का साइन है इसीलिए हमने 1 और 4 को इंक्लूड करा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप यहाँ से। ओके, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसे हम अभी करते आ रहे थे कि क्वेश्चन वो क्या, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में चेंज करना, और हमने लास्ट क्वेश्चन जो 4 किया उसमें क्या किया, हमने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में चेंज किया है। सी पे बेस एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ओके, एक सेट दे रखा है, सेट ए 5 25 125 625। ओके, तो ये जो सेट दे रखा है किस फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। ओके, तो गिवन सेट, ये जो सेट गिवन है ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में, कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये जो हमारे एलिमेंट दे रखे हैं 5 25 125 625, देखते हैं। देखिए पहला एलिमेंट है 5, दूसरा एलिमेंट जो है 25। 25 कैसे बनता है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25। नेक्स्ट एलिमेंट 125, 125 कैसे फॉर्म होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स। ओके, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 625, 625 कैसे बनेगा, 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से, और भाई इसके लिए क्या है, 5 इंटू 1। ओके,
तो अब इसमें कॉमन प्रॉपर्टी देखिए क्या आ रही है, सब में कॉमन क्या आ रहा है 5, इन सारे में कॉमन एक आ रहा है 5। ओके 5 कॉमन हो गया। अब ये देखते आएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसका नेक्स्ट 5 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। मतलब क्या हुआ, पहला एलिमेंट तो है 5, उसके बाद 5 इंटू 5 2 टाइम्स 5 कह दें, यहाँ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का 2 बार मल्टीप्लाई। इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 का क्यूब, 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 5 टू दी पावर 4, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सारे एलिमेंट तो हैं क्या है 5 है। इन जनरल इस चार ये जो एलिमेंट है इसको इन जनरल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 की पावर, पावर किसमें पहले में 1 है, फिर 2 3 4, 5 की पावर n कर दें। ओके अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 की पावर कितनी है n, 5 की पावर n, जहाँ पे n की रेंज कितनी आएगी, n की जो रेंज है 1 से लेके 4 तक लाई करिए, मतलब n की ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, ये n की रेंज आ गई। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इसको रोस्टर फॉर्म में दिया था, इसको किसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, हमने कॉमन प्रॉपर्टी देखी वो क्या बन रही थी 5 की पावर n, तो सेट ए था, ब्रैकेट लगाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स, एक्स मान लिया, सच दैट का सिंबल होता है सेमीकोलन, सच दैट एक्स इक्वल टू, एक्स क्या माना हमने, एक्स किसके बराबर है 5 टू दी पावर n, यहाँ पे जो लिखा था x किसके बराबर 5 टू दी पावर n, कॉमा ये जो n है, n क्या है, n के बारे पे लिखेंगे, n किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, n किसको बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, इसकी रेंज, रेंज के लिए फिर कॉमा, अब जो n है n की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, हमने क्या देखा 1 2 3 4, तो n की रेंज कैसी आई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गई। ये किस में कन्वर्ट हो गया अब हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन 5 यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, उसको नोट कर सकते हैं इसको। ओके इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, जो हमारे सेट होते हैं, रोस्टर फॉर्म पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा, उसको कन्वर्जन पढ़ा। अब आगे ये पढ़ेंगे जो सेट होते हैं, सेट कितने टाइप के होते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने टाइप के होते हैं। ओके तो उसको चार्ट में लिख लेते हैं, चार्ट की तरह, टाइप्स ऑफ सेट, ये जो सेट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसको चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे, मेनली ये आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपके जो कोर्स में है, कितने 3 टाइप के सेट्स हैं, आपके पे 3 टाइप के सेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेट जो है वो कौन सा होता है, एम्प्टी सेट, सबसे पहला सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट। सेकंड नंबर पे आता है, ओके चलो एम्प्टी सेट के बारे में पहले बता देते हैं क्या होता है। देखो एम्प्टी सेट, एम्प्टी वर्ड का मतलब क्या हुआ, एम्प्टी किसे कहते हैं, जो चीज कैसी हो, खाली हो, वैकेंट हो। तो ये सेट कैसे लिखा जाएगा, अभी तक हम कैसे सेट लिखते थे, सबसे पहले सेट ए था, तो सेट ए ब्रैकेट लगाते थे, इसके अंदर क्या कुछ एलिमेंट आते थे, यहाँ पे क्या आते थे, एलिमेंट्स आते थे, तो ये क्या होता है सेट। लेकिन एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब क्या है, ये खाली है, खाली का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जो एलिमेंट हो गए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इस सेट को, ये जो सेट होगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो सेट का नाम लिख लेंगे ए या बी जो भी, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अंदर, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ तो कैसा होगा, ब्रैकेट खाली होगा, तो इसके अंदर ये क्या होता है, खाली ब्रैकेट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ये सेट तो है, सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट है मतलब ये एक सेट बन रहा है, लेकिन कैसा है, एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कैसा सेट हो गया, एम्प्टी।
ओके, एम्प्टी सेट हो गया। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल। सिंबल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल होता है, क्या कहते हैं इसको, फाई। इस सिंबल को क्या कहते हैं, फाई, PHY, फाई, इसको कहते हैं फाई। तो ये सिंबल अगर कहीं पे भी ये सिंबल दिख जाए, इस चैप्टर में ये सिंबल दिख जाए, इसका मतलब वो कैसा है, एक एम्प्टी सेट है। वो एक जो सेट है वो कैसा है, एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट का दो और नाम होते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है, उसको भी लिख लेंगे। उसको क्या कह देंगे, एम्प्टी सेट कह दें, या फिर क्या कह दें, नल सेट। या तो एम्प्टी सेट का नाम आ जाए, सेम थिंग, नल सेट का नाम आ जाए, वो भी सेम है, या फिर क्या आ जाए, वॉइड सेट। वॉइड मतलब भी क्या होता है, खाली। एम्प्टी मतलब खाली, वॉइड मतलब खाली, ये इसके नाम है। एम्प्टी सेट के नाम से आ जाए, या फिर नल सेट कह दें, या फिर वॉइड सेट कह दें, तीनों का मतलब सेम है। मतलब जो हमारा सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, फाइव से। ठीक है, आई थिंक एम्प्टी सेट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा उसका क्या नाम है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। पहला हमने कौन सा पढ़ा, एम्प्टी, उसके बाद पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। का मतलब क्या होता है, देखिए, फाइनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, फाइनाइट, कोई चीज फाइनाइट है मतलब फिक्स है, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उसकी वैल्यू फिक्स होगी, जैसे 5, 6, जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी वैल्यू कैसी होगी, फाइनाइट की फिक्स होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ रहा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एलिमेंट तो होंगे, ऑब्वियसली एलिमेंट होंगे, अगर एलिमेंट नहीं होंगे तो कैसा हो जाएगा, एम्प्टी। उसके अंदर इनफाइनाइट के अंदर भी एलिमेंट है, बट जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, कोई इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब वो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। मतलब अगर हम उन्हें गिनेंगे इनफाइनाइट सेट को तो हम उसे गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सो ऑन, वो बहुत आगे तक जा रहे हैं, उसकी कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं है। इनफाइनाइट जो सेट होगा, जो इनफाइनाइट सेट है, इसकी जो वैल्यू है, इसके एलिमेंट है, फिक्स है, उसे हम काउंट कर सकते हैं। बट इनफाइनाइट सेट जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम उसे काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे फाइनाइट सेट में क्या हुआ, हमने कोई सेट लिखा, सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट लिख दिए, मान लिए नेचुरल नंबर का हमने बनाया सेट, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट हो गए। तो ये हमारा सेट पूछेगा कौन सा सेट है, ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। अब सेकंड आ रहा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी क्वेश्चन में हमारा एक सेट है जो नेचुरल नंबर का है। इस वाले में क्या था, ये जो हमारा सेट था ये भी कैसा था, नेचुरल नंबर का सेट है, बट इसकी रेंज अगर देखें, रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है इसकी, अगर आप आगे रेंज लिखेंगे, जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 5 से छोटा और 5 के इक्वल है, तो ये सिंबल लगा के 5, ये क्या हो गई इसकी रेंज। सेट कैसा था, नेचुरल नंबर का सेट है और ये इसकी रेंज हो गई। अब जो सेकंड सेट लिखेंगे इनफिनाइट केस में, उसमें क्या होगा, ये सेट भी कैसा होगा, नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, बट इसमें कोई रेंज नहीं होगी। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हुए, 1, 2, 3, और इसकी अगर कोई हमने रेंज नहीं लिखी तो ये कहाँ तक जाएगा, नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं, इनफिनाइट तक जाते हैं। तो इसके आगे कैसे लिख देंगे, इनफिनाइट का जो भी चीज इनफिनाइट तक जाती है उसकी याद रखना, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे 3 डॉट लिखते हैं, 1, 2, 3, 3 डॉट लगाएंगे। 3 डॉट का मतलब क्या होता है, ये जो सीरीज जा रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। ये हमारा एक फाइनाइट था, ये इनफाइनाइट। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस समझना है, इनफाइनाइट सेट याद रखना हमेशा कैसा होगा, इसके आगे 3 डॉट लगे होंगे। 3 डॉट का मतलब क्या था, ये सेट जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर और फाइनाइट है, ये सेट ऑब्वियसली फिक्स होगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे फिक्स एलिमेंट आएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट का सेट का। यहाँ तक क्लियर है, 2 सेट आपने पढ़ लिया यहाँ तक। ओके, इसके बाद सेट आपका आता है इक्वल सेट।
लास्ट जो है वो क्या आता है, ई क्यू यू ए एल, इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है, ओके, कोई भी चीज बराबर है या नहीं बराबर है कैसे देखेंगे, जब हम किसी चीज का क्या करें, कंपेयर करते हैं। इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए। तो कंपेयर करने के लिए क्या, अगर हमें किसी दो चीज को कंपेयर करना है तो क्या चाहिए, एटलीस्ट दो चीज तो होनी चाहिए ना। अगर हमारे पास सिर्फ एक सेट है, ओनली वन सेट, तो उसको कंपेयर कैसे करोगे, किसी से नहीं कंपेयर होगा। तो इक्वल सेट है कि नहीं, नहीं पता चलेगा। तो इक्वल सेट के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई, इक्वल सेट के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या है, वी हैव एटलीस्ट एटलीस्ट टू सेट। हमारे पास पहली बात तो क्या होने चाहिए, दो सेट होने चाहिए। वही जो दो सेट होंगे उनको तो कंपेयर करके बताएंगे कि वो बराबर है भी या नहीं, ठीक है। तो कम से कम कितने, इसमें एटलीस्ट ये लगा, एटलीस्ट मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, टू सेट्स की, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे एक सेट हमने ए लिए, उसमें दो सेट्स होंगे, एक सेट ए एक सेट बी लिया। अगर इन दोनों के जो एलिमेंट हैं, ए के कुछ एलिमेंट होंगे, बी के कुछ एलिमेंट, अगर कुछ एलिमेंट ए के बी में आ रहे हैं, कुछ नहीं मतलब सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट ऑब्वियसली अगर बी में होंगे तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एक सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 6, ओके। और जो बी सेट है इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये दो सेट दे रखे हैं। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वल सेट है कि नहीं, इक्वल मतलब बराबर, ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, सेट ए के जो एलिमेंट है 2 4 6, सेट बी के एलिमेंट 1 2 8। अब ये देखेंगे सेट ए के जो एलिमेंट है क्या वो सेट बी में आ रहे हैं, 2 4 6, तीन एलिमेंट सेट ए में थे वो सेट बी में भी आ रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे, जो सेट ए है, सेट ए है वो क्या है, सेट बी के बराबर है। यहाँ पे क्या लिख लिखते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी। क्यों बराबर है, क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे वो सेट बी में आ रहे हैं, और सेम सेट बी के भी जो सेट है कॉमन वाले 2 4 6 वो भी सेट ए में आ रहे हैं, इसलिए दोनों सेट कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब दोनों सेट आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ओके, यहाँ तक हमने तीन सेट पढ़ लिया। एम्प्टी सेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फाइनाइट सेट कैसा होगा, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। इनफाइनाइट सेट कैसा होगा, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इक्वल सेट में क्या होगा, मिनिमम सबसे पहले क्या चाहिए, दो सेट होने चाहिए। हम उसको कंपेयर करेंगे, अगर उन दोनों के एलिमेंट सेम हुए तो कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट। अगर उन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं हुए तो कैसे हो जाएंगे, नॉट इक्वल सेट। तो इस पे बेस अब हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो इसकी और क्लियरिटी आपको आएगी, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, आगे इसके और क्वेश्चन करेंगे हम। जो सेट ए है सेट बी के इक्वल है या नहीं है, यहाँ से लिख दो चेक वेदर सेट ए इक्वल टू सेट बी और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, हमें चेक करना है कि जो हमारा सेट ए रहेगा वो सेट बी के इक्वल है या सेट बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला आएगा ए, हमारा ये सेट ए है, और सेट बी क्या दे रखा है, उसके बाद सेकंड सेकंड क्वेश्चन है सेट ए सेट बी दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, x is such that x is
मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, और सेट बी में क्या दे रखा है, 10, 15, 20, 25। ओके, तो ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेट ए क्या दे रखा है, ए बी सी डी है इसके एलिमेंट, और सेट बी के एलिमेंट क्या दे रखे हैं, डी सी बी है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए बी सी डी सेम ही तो एलिमेंट है, उनको बस क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो ये कैसे हो गए, ये दोनों इक्वल सेट हो गए। सेट ए के जितने 4 एलिमेंट थे, सेट बी के भी 4 एलिमेंट थे, और दोनों एलिमेंट सेम है, इसलिए क्या है, सेट ए इक्वल टू सेट बी। इसमें बात करें, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 4, 8, 12, 16। 4, 8, 16 तो है, बट 12 नहीं है, 12 नहीं है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 18 आ गया। इसका मतलब सेट ए के जो एलिमेंट है, क्या वो सेट बी के एलिमेंट के बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये कैसा हो गया, अनइक्वल सेट, इक्वल सेट नहीं हुआ, ठीक है, अनइक्वल सेट हो गया। क्वेश्चन थर्ड की बात करें, क्वेश्चन थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट, 2, 4, 6, 8, 10, और ये किसमें दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दे रखा है, एक्स जो है, फॉर ऑल एक्स, एक्स इज जेड प्लस, जेड प्लस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। एक्स कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट करेंगे। और एक एक्स में वैल्यू दे रखा है रेंज में, एक्स की जो वैल्यू है क्या है, 10 से छोटी है और 10 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से एलिमेंट निकल के आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और देखो 10 से एक्स की वैल्यू छोटी है और इक्वल भी है, तो यहाँ पे 10 भी आएगा। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब देखिए इसके जो एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, वही एलिमेंट क्या इसमें है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 भी है, 10 भी है। सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट है। बट हमें यहाँ पे क्या देखना था, क्वेश्चन क्या कहता है, चेक करना है क्या सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है या नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 10 एलिमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन तो क्या होती है, सेट ए के जो सारे एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, क्या वो सेट बी के एलिमेंट के बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों, इसमें हमारे 5 एलिमेंट आ रहे हैं, उसमें 10 एलिमेंट आ रहे हैं। तो क्या सेट ए और सेट बी ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। भले इसकी वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी तो निकल के आ रही है, 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, ये एक्स्ट्रा वैल्यू भी तो आ रही है। एक्स्ट्रा वैल्यू आने से क्या है, दोनों बराबर हुए, बराबर नहीं हुए। तो ये दोनों सेट कैसे हो गए, अनइक्वल सेट। ये दोनों सेट कैसे हैं, बराबर नहीं है। इसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो इसमें क्या रहा है, एक्स फॉर ऑल एक्स, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। एक्स कैसा है, 10 का मल्टीपल, 10 के मल्टीपल लिखते हैं। पहला 10 का मल्टीपल कौन क्या आएगा, 10 आएगा। दूसरा क्या आएगा, 20। 10 का मल्टीपल मतलब 10 के मल्टीप्लाई, 10 में 1 का मल्टीप्लाई, 10 में 2 का मल्टीप्लाई, 10 में 3 का मल्टीप्लाई 30, 10 में 4 का मल्टीप्लाई 40। ये सारे कैसे आ रहे हैं, मल्टीपल। यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, 10, 15, 20 एक्स्ट्रा आ रहा, 15 एक्स्ट्रा आ रहा, उस पर नहीं है, 20 से ये 25 एक्स्ट्रा आ रहा। ये दोनों सेट भी कैसे हो गए, अनइक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा आ गया हमारा, फर्स्ट। सिर्फ यही हमारा कैसा आएगा, इक्वल सेट। यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा, इक्वल सेट के बारे में पढ़ा। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इस पे बेस और भी क्वेश्चन अभी करेंगे और क्लियर आएगा ये। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि इक्वल सेट अनइक्वल सेट क्या होते हैं।
एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। सेट ए दे रखा है 2, 3। सेट बी क्या दे रखा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन। एक्स क्या है, इसका सोल्यूशन है, ये इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। ये चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे ए सेट में वैल्यू दे रखी है, अब देखेंगे बी हमारा दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। 6 दैट मीन्स 2 और 3, x² + 3x + 2x + 6 = 0। x कॉमन आ गया, x + 3, नेक्स्ट से 2 कॉमन आएगा, x + 3, यहाँ से क्या आया x + 3, नेक्स्ट से क्या आया x + 2 = 0। यहाँ से x की क्या वैल्यू आई, एक तो आई -3, दूसरी क्या आई -2। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू, सेट बी में x की वैल्यू क्या आई, -3 हो गई और -2 हो गई। ये देखिए अब यहाँ की वैल्यू, क्या ये वैल्यू सेम आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2, 3, तो ये दोनों सेट क्या बराबर हैं, अनइक्वल सेट, बराबर नहीं हुए, ये दोनों सेट की वैल्यू बराबर नहीं है। 2 और 3 है पॉजिटिव में, वहाँ पे क्या आ रही नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब -3 -2। तो ये कैसा हो गया हमारा, अनइक्वल सेट हो गया। अब ऐसे ही चेक करना है कि कौन सा सेट जो है फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं द सेट ऑफ, एक द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। इसमें क्या रहा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, मतलब एक साल में जितने मंथ्स होते हैं उसका एक सेट ले लिया। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। अब इस 12 का एक सेट बना दिया। सेट कैसे बनेगा, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। ये कौन सा सेट बन रहा है, सारे महीनों का। मार्च अप्रैल से लास्ट में कौन सा आएगा, दिसंबर, खत्म हो जाएगा। तो ये सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट है। यहाँ पे तो वैल्यू हमें सबकी पता है ना, एलिमेंट की दिसंबर तक आ रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट। जिसकी वैल्यू हमें पता होती है वो कैसा हो जाता है, फाइनाइट सेट। तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट, इसकी वैल्यू फिक्स है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक सेट के फॉर्म में दे रहा है, एक सेट है, सेट बी है 1, 2, 3 डॉट 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 99, 100 क्लोज। अब ये बताइए, ये जो सेट बी है, सेट बी कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट। इसकी वैल्यू देखिए, स्टार्टिंग वैल्यू 1, लास्ट वैल्यू क्या है 100, 100 के बाद कोई वैल्यू है नहीं है, 100 तक गया है। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों वैल्यू पता है। इसकी तरह कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों वैल्यू पता थी। जिसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पता होती है वो सेट कैसा हो जाता है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जो एक फाइनाइट रेंज में है, ठीक है। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन आ जाए, ओके मैं इसको रब कर देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है, एक हमारा सेट दे रखा है, कोई भी मान लो सी मान लो, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 3 डॉट, ब्रैकेट क्लोज। मिनिमम वैल्यू मतलब स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 है, एंड वैल्यू कहाँ पे खत्म हो रहा है, लास्ट वैल्यू पता है कहाँ पे खत्म हो रहा है, नहीं पता। जब हमें स्टार्टिंग वैल्यू पता हो लेकिन ये लास्ट वैल्यू नहीं पता हो, तो सेट कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट सेट।
इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इन्फानाइट तक जा रही है, तो सेट कैसा हो गया, इन्फानाइट सेट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। क्वेश्चन कह रहे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, मतलब 99 से छोटे प्राइम नंबर का सेट कैसा होगा, 99 से छोटे प्राइम नंबर का सेट। तो ऑफकोर्स मैक्सिमम वैल्यू तो कहाँ तक, रेंज एक दे रहा है 98, सबसे पहले तो चलो प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और क्या होते हैं 1 से। तो स्टार्टिंग नंबर क्या ले लेंगे 2, ओके 3, 1 भी आएगा 1 2 3, उसके बाद 4 होगा नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं होगा 7, 8 नहीं होगा 9 नहीं होगा 10 नहीं होगा 11, और आगे किस कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 90 है, तो 99 क्या प्राइम नंबर है, 99 प्राइम नंबर नहीं है। 98 इसके पहले लेस कह रहा है ना, लेस 99 से कम आएंगे, 99 नहीं है, 98 की बात है, 98 नहीं है, 97 की बात करें तो 97 होगा। ठीक है, अब जो हमने सेट बनाया, सेट क्या बना, इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, लास्ट एलिमेंट ये आ रहा, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दोनों वैल्यू मिल रही है, तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। इसकी एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट मतलब फिक्स, इसकी फिक्स वैल्यू है, ये जो सेट बना है इसकी रेंज फिक्स है हमें, तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ओके, तो हमने ये तो दो टाइप पढ़े थे, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इक्वल सेट। एक टाइप और बता दें जो हमने सबसे पहले टाइप पढ़ा था, क्या होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो बताना है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या इवन प्राइम नंबर का सेट एक नल सेट होगा। क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अभी जो हमने प्राइम नंबर लिखे थे इसका एक सेट बनेगा, लेकिन कैसा होगा, प्राइम नंबर कैसे इवन होंगे, 2 3 नहीं आएगा, 3 कैसा हो जाएगा, इवन नहीं ऑड हो जाएगा, तो हमें सिर्फ इवन चाहिए। 2 के बाद कौन सा आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 7 नहीं आएगा, 8 9 10 11, तो क्या होगा, इसके अंदर एलिमेंट क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, सिर्फ 2 होता है। जो हमने ये सेट बनाया इसके अंदर एक एलिमेंट तो आया, 2 आया ना, तो ये नल सेट होगा, नल सेट तो नहीं होगा। एम्प्टी सेट, या तो देखिए एम्प्टी सेट के बहुत सारे नाम होते हैं, ये लिख लें एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, किसी भी नाम से आ जाए इसका मतलब क्या होता है एम्प्टी सेट, या तो एम्प्टी सेट के नाम से आएगा, या फिर उसे क्या कहेंगे नल सेट, या फिर क्या कहेंगे वॉइड सेट। इनका मतलब क्या होता है खाली, और इसका सिंबल कैसा होता है फाई। तो क्या ये जो एलिमेंट है ये खाली है, एम्प्टी है, खाली नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये क्या है एम्प्टी सेट होगा, नहीं ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है फॉर ऑल एक्स, एक्स कैसा है नेचुरल नंबर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, एक्स क्या है एक नेचुरल नंबर, और रेंज क्या है, एक्स क्या है 5 से, एक्स की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, और एक और रेंज है, एंड एक्स की जो वैल्यू आ रही है क्या है ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ी है, ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल एक्स तो दैट एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, दूसरी रेंज क्या दे रखा है एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी।
अब ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक? ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। बट यहाँ पे रेंज दे रखी है, जब हमें रेंज दे रखी होती है तो हमें वैल्यूज तो उसके बीच के लिखनी होती है। सबसे पहली रेंज क्या दे रखी है? एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 5 से छोटी आएगी। ये 5 है, 5 से छोटी मतलब ये वैल्यू होगी। एक्स की रेंज में एक्स की वैल्यू 5 से छोटी मतलब 1 2 3 4 में कोई भी वैल्यू आएगी। और दूसरी रेंज क्या दे रखी है? एक्स की वैल्यू आएगी जो 7 से बड़ी होगी। ये 7 है, 7 से बड़ी रेंज। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे एलिमेंट से एक्स, सिर्फ बात किसकी कर रहा है? एक्स की। एक्स कह रहा है नेचुरल नंबर है, क्लियर। और कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए 5 से छोटी भी होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड होगी। और एक्स की वैल्यू जो है 7 से बड़ी भी होनी चाहिए, मतलब ये एक टाइम पे दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू 4 से भी छोटी हो और 7 से भी बड़ी हो, ये पॉसिबल हो पाएगा? एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होगी और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे एक्स की जो वैल्यू है 7 से बड़ी होगी। ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। अगर कोई भी आप एलिमेंट की बात करोगे तो 5 से छोटा है तो बड़ा होगा। दो एक ही समय पे एलिमेंट नहीं आ पाएगा ना, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये रेंज सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये सेट कैसा बनेगा? सेट ए मान लें इसको, तो सेट कैसा बनेगा? इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो कैसा हो जाएगा? ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? ये सेट कैसा है? खाली है, एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट के लिए क्या सिंबल होता है? फाई का। तो इसे क्या लिख देंगे? एम्प्टी सेट। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? फाई। ये फाई है, फाई मतलब कैसा? ये एम्प्टी सेट है। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या पढ़े? सेट्स के टाइप पढ़े, कितने टाइप के सेट्स होते हैं, और उससे बेस कुछ क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन से क्या होगा कि आपकी और क्लियरिटी आई होगी। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप और क्वेश्चन लगाइएगा जिससे ये चैप्टर और आपको क्लियर हो। आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसके आगे का पढ़ेंगे, सबसेट पढ़ेंगे क्या होते हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जैसे आज क्वेश्चन कराए थे वैसे ही करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।